बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, ये वक्त हमारे मुल्क व कौम पर थोड़ा सा सख्त है। कोशिश करें इस मुश्किल हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकना सीखें, अपने खालिक व मालिक से अपने राब्ते बहाल रखें। जमात दहम के तुलबा तालिबात के लिए हमारे पहले टेस्ट सेशन में नज़्म शामिल है हम्द। आज इसकी तशरीह मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी। ये अल्फाज मानी हम लोग पहले किताब में भी लिख चुकी हैं। बहरहाल अगर किसी बच्चे के पास नहीं लिखे हुए तो वो इसको दोबारा देख सकता है। हमारी दरसी किताब में शामिल नज़म हम इसके शायर हफीज़ जलंधरी हैं। इस नज़म को मुअल्लिफ़ यानी इंतखाब करने वाला जो बंदा है, जिसने मुंतखब करके इसको सिलेबस में शामिल किया, उनका नाम है अब्दुल गफ़ूर कमर। याद रखिएगा, शायर हफीज़ जलंधरी हैं, लेकिन जो इसके मुअल्लिफ़ हैं नज़म हम्द के, उनका नाम अब्दुल गफ़ूर कमर है। हफीज़ जलंधरी जलंधर में पैदा हुए। इनका पूरा नाम मोहम्मद हाफिज़ है। इन्होंने अपने नाम को ही अपना तखल्लुस बनाया। बहुत अहम पॉइंट है इनका, इन्होंने मौलाना ग़ुलाम कादिर ग्रामी उनकी शागिर्दी इख्तियार की, यानी कि शेर व शायरी में उनसे इस्लाह लेते रहे। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ये हिजरत करके लाहौर आ गए और 1982 में इनकी वफ़ात हुई। लाहौर में मदफून है। इनका मज़ार इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साथ चबूतरे के ऊपर मौजूद है। हफीज़ की सबसे काबिल कदर तख्लीक जो है वो पाकिस्तान का कौमी तराना है, जो रहती दुनिया तक पढ़ते रहेंगे और ये इनका नाम भी इसी तरह से ज़िंदा व जावेद रहेगा। इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, कादरुल कलाम शायर हैं। इनका एक ख़ास और काबिल कदर तख्लीक इनका शाहनामा इस्लाम है। ये एक बहुत तवील नज़म है। उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी, इसमें ये एक बड़ा ज़बरदस्त इजाफ़ा है। रज़मिया शायरी याद रखिएगा, उस शायरी को कहते हैं जिसमें किसी जंगो जदल यानी कि लड़ाई की बात की जाए, उनके हालात व वाक़यात बयान किए जाएं, उस शायरी को रज़मिया शायरी कहते हैं। तशरीह शुरू करने से पहले मैं आपको हम्द का खुलासा बताऊंगा। अल्लाह ताला ही इस दुनिया का खालिक व मालिक है। उसने एक हरफ कुन से ये दुनिया और कायनात बनाई। यानी जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो उस अज़ीम बुलंद मर्तबा रब्बुल इज़्ज़त ने एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया कुन, तो उसके जवाब में फ़ाया कुन, हर चीज़ अपने वजूद में आ गई। ज़मीन व आसमान पर उसी की हुक्मरानी है। इस दुनिया की हर चीज़ में खुदा का जलवा नज़र आता है। सूरज, चाँद और सितारों का मुकर्ररा वक़्त पर तुलू और ग़ुरूब होना, मौसमों का तब्दील होना, रंग बिरंगे फूलों का खिलना और दीगर तरह तरह की नेमतें खुदा की कुदरत का मज़हर हैं। कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, चरिंद हो या परिंद, सबका खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। उसी ने इंसानों को फ़ितरत इस्लाम पर पैदा किया और फिर उनके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर फ़िदा होने का जज्बा भी पैदा कर दिया। जी अज़ीज़ तुलबा, इसके बाद हम लोग हम्द के अशार और इसकी तशरीह की तरफ चलेंगे। यहाँ पहला शेर है
उसी ने एक हरफ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकुश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। इस लाइन में कुन हुक्म इलाही है, आलम का मतलब दुनिया या जहां है, कशाकुश का मतलब हलचल अफरा तफरी, और सदाए आवाज़ें, हाउ शोर शराबा, आलम दुनिया जहान। शायर कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। वो ज़ात अज़ीम तरीन है जिसने महज एक हरफ कुन कहा और पूरी कायनात को तख्लीक कर दिया। ये हसीन कायनात वजूद में आ गई। वो कादिर मुतलक है, अपनी सिफ़ात में कामिल और यकता। वो जिस काम को करने का इरादा फरमाता है तो कहता है कुन, और वो चीज़ तख्लीक हो जाती है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, जब वो किसी चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो उसके लिए लफ्ज़ कुन कहता है और वो चीज़ वजूद पा जाती है। अज़ीज़ तुलबा, ये कायनात बेहद वसी है। इस कायनात को अल्लाह ने रंग और नूर से मुज़य्यन किया, इसे रंगारंग मखलूक़ात से आबाद किया। इंसानों में मुख्तलिफ़ तरह के मिजाज के हामिल लोगों को पैदा किया। इनमें से कुछ तनक मिजाज हैं, झगड़ालू हैं, कोई हिर्स व हवस का शिकार है, तो कुछ तंगदिल लोग भी हैं। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर शख्स खींचा ताने में मसरूफ़ है। कायनात को सजाने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म की मखलूक़ात को पैदा किया। इंसान की ज़िंदगी इस दुनिया में रौनक भरने के लिए अल्लाह ताला ने हर मखलूक को अलग ज़ुबान, अलग बोलियां अता की। तमाम मखलूक़ात अपने अंदाज़, अपने आवाज़, अपने जज्बात का इजहार उसकी हम्दो सना करके करती है। तो इन तमाम चीज़ों के बोलने चलने से, इन तमाम चीज़ों के चहकने से इंसान की ज़िंदगी की रौनक बढ़ती है और इसी को कायनात का, दुनिया जहां का हुस्न करार दिया गया है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को सजाने के लिए, भरने के लिए इन जानदारों को तरह तरह की आवाज़ें और बोलियां अता की। शेर नंबर 2 है यहाँ पे, निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावेदानी है उसी की बागबानी से। हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हुए कहते हैं कि आसमानों और ज़मीन पर सिर्फ़ अल्लाह ही की बादशाहत है। पूरी कायनात पर सिर्फ़ उसी कादिर मुतलक का हुक्म चलता है। आसमानों और ज़मीन का खालिक व मालिक सिर्फ़ अल्लाह है, वही इज़्ज़त देने वाला है। आसमानी निज़ाम में निज़ाम शमसी और निज़ाम कमरी दोनों शामिल हैं। बेशुमार कहकशाएँ, सियारे और सितारे उस खालिक कायनात की तख्लीक हैं। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि ना सूरज की मजाल है कि चाँद को जा पकड़े और ना चाँद में हिम्मत है कि सूरज को जा पकड़े। ये सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को तख्लीक किया, फिर इस कायनात को मुकम्मल ठीक ठाक अंदाज से चलाया। और इस चीज़ को देखते हुए अल्लाह ताला के कादिर मुख्तलिक और वहदहू ला शरीक होने की दलील मिलती है कि सदियों से इस कायनात का, दुनिया का निज़ाम इसी खूबसूरती से चलता आ रहा है और इसी तरह से चलता रहेगा। अगर कायनात में कोई और रब होता तो शायद ये कायनात का निज़ाम इतनी खूबसूरती के साथ ना चल सकता। तो इस कायनात की ये रंगों की सजी बहार, ये दरख्तों के पहनावे, ये ख़ज़ा और बहार, ये खूबसूरत परिंदों की चहकार, ये हमें चलते हुए झरनों की झनकार, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के कादिर मुतलक होने की निशानियां हैं। और इस कायनात के इस खूबसूरत बहार को हमेशा कायम रखने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, कामिल है। जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। जी तुलबा, अज़ीज़ तुलबा तलबात, अब हम शेर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे तीसरे शेर में शायर कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि ज़मीन पर जलवा आरा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरख्वान नेमत के। जलवा आरा से मुराद नज़र आना, दिखाई देना। मज़हर की जमा है, निशानियाँ हैं। और इसके बाद दूसरे मिसरे के अंदर दाता का मतलब देने वाला, रिज़्क देने वाला,
हकीकी अता करने वाली बारगाह। और मज़ाहिर का मतलब बता दिया मैंने, मज़हर की मतलब निशानियाँ। दस्तरख्वान वो कपड़ा जिस पर खाना चुना जाता है, और नेमत से मुराद अल्लाह ताला का इनाम, उसका फजल करम। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो बेशुमार नेमतें अता की, वो सब का सब इंसान की ज़ात पर अल्लाह का इनाम है, करम है, फजल है। जी, हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में मुख्तलिफ़ मखलूक़ात पैदा फरमाई, बेशुमार किस्म की नेमतें पैदा की। अल्लाह ताला के जलवे और शान हर सू नज़र आते हैं। अल्लाह की शान को देखने के लिए सिर्फ़ एक बसीरत वाली आँख दरकार है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाते हैं कि इस कायनात में जा निशानियाँ बिखरी पड़ी हैं, बस वो जो अक्ल रखते हैं, यानी जो गौर व फ़िक्र करते हैं, उन्हें जा बजा अल्लाह की कुदरत के शवाहद ज़रूर मिलते हैं। कुरान की सूरह रहमान इस चीज़ की दलील है। अल्लाह ताला ख़ुद इंसान से इरशाद फरमा रहे हैं कि देखो, कायनात के राज जानने की कोशिश करो, मैंने इसमें बेशुमार ख़जाने छुपा रखे हैं। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं कि हर एक ज़र्रे में ए मौला आया तू है, निहान तू है। हर एक ज़र्रे में ए मौला आया तू है, निहान तू है। जिधर देखो उधर तू है, जहाँ जाओ वहाँ तू है। जी, तो इस तरह ये कायनात का पूरा निज़ाम जो है, कायनात की कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के जलवे से, उसकी कुदरत, उसकी निशानियों से, उसकी ज़ात से खाली नहीं। किसी भी चीज़ को देख लें तो उसमें हमें अपने खालिक व मालिक की निशानियाँ, उसकी ज़ात के आसार, उसकी कुदरत, उसकी कादर मुतलक होने की अलामतें ज़रूर मिलती हैं। अल्लाह ताला ने कायनात में इंसान को भेजा तो इसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए, इसको सहूलतें अता करने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म की नेमतें अता की। और यूँ लगता है जैसे अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को इंसान के लिए एक दस्तरखान बना दिया हो, जिस पर तरह तरह की बेशुमार नेमतें, चाहे वो फल हों, इनाज हों या फसलों की काश्त हो, जो बेशुमार चीज़ें जो हैं, जो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई, अल्लाह ताला ने ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान के लिए ज़मीन पर एक दस्तरखान की सूरत में लगा दी और फरमाया, जहाँ से दिल चाहता है, जो चाहता है खाओ, मेरी नेमतें तुम्हारे लिए हैं और इन नेमतों का शुक्र अदा करते रहो। शेर नंबर 4, ये सर्दो गरम, खुश्को तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारीकी। तो यहाँ पे शायर हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए अपनी आजिज़ी और अकीदत को पेश करते हुए कहते हैं कि या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है, वही मालिक हर चीज़ का मालिक है, खालिक है। इस कायनात में अल्लाह ताला ने तरह तरह की चीज़ें तख्लीक की। ये कायनात तज़ादात का मजमुआ है। तज़ाद कहते हैं उलट को, मुखालिफ को। तो यहाँ पे देखिए, अगर गर्मी है तो उसके साथ सर्दी भी है, अगर बहार है तो उसके साथ ख़ज़ां भी है, अगर खुश्की है तो उसके साथ तरी भी है। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम रंग कायनात में भर के इस बात को साबित कर दिया कि पूरी कायनात के खालिक व मालिक ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। देखिए, अगर उजाला है तो उसके साथ तारीकी बना दी, सुबह है तो उसके साथ शाम बना दी, दिन है तो उसके साथ रात की तख्लीक फरमा दी। अल्लाह ताला ने कायनात में अल्लाह ताला के मज़ाहिर जा बजा नज़र आते हैं। हफीज़ जलंधरी कहते हैं कि अगर कायनात का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो हमें हर तरफ अल्लाह ताला की शान और उसके जाहो चश्म दिखाई देती है। उसकी कारीगरी हमें जगह जगह नज़र आती है। उसकी बनाई हुई कोई चीज़ भी रायगां नहीं है। हमें किसी चीज़ को भी फजूल और रायगां जानने की, गर्दाने की ज़रूरत नहीं। जी, तुलबा व तालिबात, शेर नंबर 5 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हफीज़ जलंधरी कह रहे हैं कि वही है कायनात और इसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात तो, जमादात तो, हैवानात का खालिक। मुराद क्या है? शेर में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए शायर हफीज़ जलंधरी अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। कायनात में मौजूद हर चीज़ कुदरत इलाही का मुँह बोलता सबूत है। वो तमाम मखलूक़ात जिनको हम ज़ाहरी आँख से देख सकते हैं, जो अभी तक कायनात के राज़ों में शामिल हैं, वो भी जो
उन सबको भी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, जिन्नों, इंस, हशरातों, जानवर, दरख्त हों या पौधे, पहाड़ हों या दरिया, समंदर हों या फिर झीलें, बेजान पत्थर हों या कोई शय जिसे कायनात में तख्लीक किया गया, वो सब का सब, उन सब का खालिक खुदाए वाहदहु ला शरीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला की तारीफ़ अगर बयान करनी है तो ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम समंदर स्याही बन जाएं, दरख्त कलमे बन जाएं, इतना ही दोबारा ले लें, फिर भी मेरी हम्द बयान नहीं हो सकती। आसमान की वसतों से लेके ज़मीन की गहराइयों तक तमाम जानदार और मखलूक़ात से लेकर बेजान तख्लीक़ात, हर चीज़ अल्लाह ताला की पैदा की हुई है। जी, शेर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हाफिज़ जलंधरी कहते हैं कि वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। तशरीह में हम लोग कुछ इस तरह से बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में एक ख़ास उज़्व दिल को तख्लीक किया। इस दिल में हर लहजा अजीबोगरीब ख्यालात जन्म लेते रहते हैं। ये ख्यालात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। शायर कहते हैं कि दिल में आने वाले जितने नेक ख्यालात और इरादे हैं, जो इंसान किसी नेक काम को सर अंजाम देने के लिए करता है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही इंसान को अता होते हैं। मुराद ये है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने शऊर का जज्बा रख दिया, फिर नेकी बदी का रास्ता दिखा दिया। अब इंसान अपनी अक्ल सलीम से काम ले और ये देखे कि मुझे किस रास्ते को इख्तियार करना है। इंसान के अंदर ही रहमान भी है, शैतान भी है। नेकी और बुराई का जज्बा, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रख दी हैं। अब हमें इससे काम लेना है कि हमने किस रास्ते पर चलना है। अगर नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे तो आखिरत में हमें एक बेहतरीन, शानदार, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता होने वाली है। और अगर हम इस चीज़ को छोड़ के शैतान के पैरोकार बनेंगे, बुराई की तरफ जाएंगे, तो फिर दुनिया में भी ज़िल्लत और आखिरत में भी रुसवाई मिलेगी। हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ज़ात है जो दिलों के भेद से बाखूबी वाकिफ़ है। जिस तरह अल्लाह ताला ने आज हमें पैदा फरमाया, बिल्कुल इसी तरह से हमारे से पहले हमारे आबा व अजदाद यानी हमारे वालिदैन और हमारे दादाओं को, हमारी जो नस्ल ख़ानदानी ताल्लुक़ एक चलता है, उन तमाम को तख्लीक करने वाले, ज़िंदगी देने वाले, इस कायनात में भेजने वाले, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि तमाम मखलूक़ात, ये तमाम चीज़ें, दुनिया, ये कायनात, ये तमाम अल्लाह ताला की नेमतें, इसके जवाब में शायर बड़ी आजिज़ी से एक बात करता है। कहते हैं कि जान दी हुई उसकी थी, जान दी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अज़ीज़ तुलबा, आज के हमारे इस लेक्चर का आखिरी शेर, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शैता किया जिसने। तशरीह तलब शेर में हाफिज़ जलंधरी अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला के दीगर अहकामात में एक एहसान ये भी है कि उसने तमाम इंसानों की तख्लीक दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक फरमाई। दरअसल इस्लामी अहकामात वही हैं जो इंसान की तबीयत व फितरत के साथ साथ रब्त रखते हैं, मेल रखते हैं, जोड़ रखते हैं। यहाँ पे हदीस नबी भी है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, बाद में उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी या ईसाई बना देते हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला ने ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि उस रहीम व करीम आका की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया, हमें उम्मत मुहम्मदिया अता फरमा दी। देखिए, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन किसी नेमत के अता करने पर अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपना प्यारा महबूब अता किया तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बहुत बड़ा एहसान है तुम लोगों पर कि मैंने अपना महबूब तुम लोगों को अता कर दिया। अगर इस शेर की तशरीह आ जाए तो यहाँ पे आप ये शेर लगा सकते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोह कलम तेरे हैं। तो यहाँ पे आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत को फितरत इस्लाम की बुनियाद करार दिया गया है।
کہ تمام انسانوں کی تخلیق فطرت اسلام پر، اور اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان کہ اس نے ہمیں آخر الزمان نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ وعلیکم السلام۔ عزیز طلبہ، ٹیسٹ کے حوالے سے یا باقی سلیبس کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ شیئر کر دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔